हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, आज थोड़ा सा लेट हूँ, वो इस वजह से कि मैडम की क्लास चल रही थी हिस्ट्री की। एसएसटी बच्चों, आपकी जो 6 to 8 वाले हैं, यानी जूनियर वाले बच्चे हैं, जूनियर टेट वाले, तो बच्चे हिस्ट्री भी चल रही है एसएसटी में, और पॉलिटी करा रहे थे सुमित सर। तो सुमित सर डेंगू से पीड़ित हो गए बीच में, तो कुछ क्लासेस बाधित रहीं। तो कल से उनकी क्लास 12 बजे से स्टार्ट होगी। सुमित सर की पॉलिटी एसएसटी में चल रही है, इधर हिस्ट्री भी एसएसटी का ही पार्ट है। तो बच्चों, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों साथ साथ बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी, और फिर एक चीज और बचेगी बस उसमें। फिर उसको कवर होने के बाद फिर आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री आपकी कंप्लीट है। तीसरी चीज कौन सी है? ज्योग्राफी। ठीक है बच्चों, चलो। लेकिन ये वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ जूनियर वालों के लिए है। जूनियर टेट, जिन्हें प्राइमरी टेट की तैयारी करनी है, उनके लिए ये सफिशियंट थी 5 क्लासेस पहले जो चल रही थी। बच्चे, तो शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही मस्त मजेदार टॉपिक होने वाला है। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का रस की इस क्लास में जोरदार स्वागत करता हूं। बच्चे, रस पढ़ने में रस ही आ जाए, ऐसी कोशिश मेरी ये रहेगी। ये फ्राइडे क्लास होनी थी, मैंने सोचा कि नहीं, अभी बेटा सोचा क्या, उस दिन मजबूरी भी फंस गई थी, मैं कहीं बाहर फंस गया था। तो बच्चों, अब ये मंडे एक फ्रेश माइंड से करेंगे, ये एक उम्मीद थी, और बहुत मजा आपको इस क्लास में आने वाला है, इस बात की गारंटी मैं पहले ही दे सकता हूं आपको। तो बच्चों, रस क्या है? अगर हिंदी में रस को पढ़ें और रस ना आए तो सब बेकार है। यूपी टेट का नहीं है, अरे सब यूपी टेट का है मेरे भाई। देखो, यूपी टेट में भी आता है रस का क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं बच्चों रस की। अगर मैं बात करूं बेटा, तो रस का पहले हमें अर्थ समझना होगा कि रस का अर्थ क्या होता है। ये रस जो शब्द आया है हिंदी में, इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ होता है आनंद। मतलब जैसे कहते हैं ना किसी बात में, यार तू बड़ा रस ले रहा है इस बात में, हम दोनों की लड़ाई हो रही है, तुझे बड़ा रस आ रहा है। तो वो क्या रस? कोई गन्ने का रस आ रहा है बच्चे मुंह में? नहीं, वो तो कुछ और ही रस। भाई बातों में बड़ा रस ले रहा है तू, तुझे बड़ा फिल्म में रस आ रहा है। तो वो जो आप सुनते हैं ना बच्चे, तो वो पहले ही चले आ रहे हैं रस। जो मेरे बाबा कह रहे रस, इसलिए मैं भी रस ही कह रहा हूं। तुमने किसी को सुना होगा ना रस कहते, तभी तो आप रस कह रहे हो। बच्चों, वो सही कह रहे थे, रस ही आ रहा होता है। रस का मतलब वो आनंद होता है, जूस वाला रस नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे रस का अर्थ है आनंद। अब आनंद किस किस चीज में आ सकता है, सोच के देखिए। आनंद किस किस चीज, परिभाषा याद करवा रहा हूं। आनंद किस किस चीज में आ सकता है, कैसे आ सकता है? आप कहो सर आनंद तो किसी में भी आ सकता है। अगर मैं पढ़ने के सापेक्ष में कहूं तो कैसे? देखिए, किसी चीज को पढ़ते समय, किसी वाक्य को हम कह सकते हैं, या किसी काव्य को पढ़ते समय, काव्य या वाक्य कुछ भी हो सकता है, हम उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं। वाक्य को पढ़ते समय, सुनते समय, हम देखते भी हैं। कई बार फिल्म में चित्रण देखते हैं, हम दृश्य भी देख सकते हैं। उनको देखते समय जो भी मन में अनुभूति होती है, जो भी मन आनंदित होता है, वही रस है, उसी को रस कहते हैं। मतलब जैसे कोई मैं मूवी देख रहा हूं, तो मुझे उस मूवी को देखकर हंसी आएगी तो वो भी एक रस है। मुझे उस मूवी को देखकर, कई बार आपने देखे होंगे, लोग रोने लगते हैं आंसुओं से मूवी को देखकर। उनको बेटा दुख हो रहा है, तो दुख में भी रस है। चले क्यों नहीं जाते छोड़ के? जब मूवी में सही से रोना आ रहा होगा ना, कोई छोड़ के नहीं जा सकता बीच में। क्यों नहीं जा सकता? रो भी रहे और जाए भी ना, रस आ रहा है। तो आप कहते हो दुख में भी रस आ सकता है? आता है ना, फिल्म देखते देखो, रोते हुए भी रस लेते हैं बच्चे, और लड़कियां तो अक्सर रोती हैं फिल्म देखती हुई। किसी का साथ छूट गया, बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो बच्चों, वो वहां पे बड़ा रोना आता है।
और जब वहां आप आंसुओं को साक्षात देख सकते हो टपकते हुए फिल्म देखने में भी। तो बच्चों कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रस की परिभाषा बस यही है, रस की परिभाषा यही है बच्चों कि उसको देखकर बेटा कई बार जोश भी आता है। ऐसा डायलॉग मार दिया फिल्म में उसने, देशभक्ति डायलॉग, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे अभी छोड़ के आ जाओ, हमें भून के रख देंगे, ऐसा जोश। तो बेटा वहां वीर रस भी जगा जाती है कोई कोई मूवी। तो इस तरीके से सर ऐसी बात ना है ना, ना ऐसी ही बात है। चलो बच्चों, तो परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर या किसी दृश्य को देखकर, दृश्य को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या ये परिभाषा कभी भूल पाओगे आप? नहीं भूल पाओगे। आप कहते हो सर रस तो दुख वाला भी होता है, आगे पढ़ाऊंगा, दुख वाला रस भी होता है। बेटा जितने भी मन में भाव आते हैं वो सब रस हैं। चाहे आपको दुख होता है, चाहे आपको क्रोध आता है, चाहे आप में उत्साह जागृत होता है, चाहे आपको हंसी आती है, चाहे आपको रोना आता है, चाहे आपको प्यार जागता है, ये सब रस है। भरत मुनि जी ने पहले ही अपने मन से ये बता दिया था कि किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में सिर्फ 8 ही प्रकार के भाव आते हैं। सुन लो बात को, किसी चीज को देखकर या पढ़कर या सुनकर सिर्फ हमारे मन में 8 ही प्रकार के भाव जागृत होते हैं। सोच कर देखो, जिस आदमी ने सबसे शुरू में बताए होंगे तो ये बड़ी बात थी या नहीं थी? आजकल हम पढ़ भी नहीं पाते। बताओ, अब आपके मन में एक जागरूकता उठनी चाहिए, सर वो 8 प्रकार के भाव कैसे होते हैं? तो भरत मुनि जी के अनुसार उनका एक नाट्य शास्त्र, उनका उसके अनुसार, विधा के अनुसार उन्होंने बताए हैं, यानी उसमें बताए हैं कि भैया 8 प्रकार के रस होते हैं। चलो बहुत शानदार। तो भरत मुनि जी के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं, यानी हमारे मन में जो आनंद आएगा वो 8 प्रकार का आता है। जैसे एक दुख का आनंद है, जब दुख में भी आनंद होता है, होता है। दुख हो रहा है ना, फिल्म छोड़ के दुख हो रहा है, फिल्म देख के भी रो रहे हो, दुख ही तो है वो। यार बुरा हुआ, बेचारी कैसे तो आई थी यहां तक और फिर मार भी दी, छुरा घोप दिया, कैसे करेंगे इसके घर वाले? वो जो दुख है। फिर भी बेटा मन लग रहा है, फिर भी रस आ रहा है, छोड़ के कहां जा रहे हो आप मूवी को, जब तो और ज्यादा रस आ रहा है। तो ऐसे सोचते हैं बच्चे लोग, पूछते हैं सर आनंद कैसे? दुख में तो नहीं होता आनंद। होता है, होता है बेटा। चलो वही सिखा रहा हूं आपको कैसे होता है। तो 8 प्रकार के रस बताए थे, लेकिन बाद में एक और रस जुड़ा नाट्य विधा के अनुसार ही, शांत रस, जिसमें फिर मुख्य रूप से रसों के प्रकार 9 कहलाए गए। लेकिन आज सर्वविदित है, सब सर्वमान्य है कि आज 11 प्रकार के रस हो चुके हैं, क्योंकि श्रृंगार रस के और 2 भाग और बन गए। तो बच्चों टोटल फिर 11 प्रकार के रस। लेकिन अगर कोई मुख्य रूप से रसों के प्रकार पूछता है तो 9 कहेंगे। भरत मुनि जी ने कितने रस बताए थे? तो 8 कहेंगे। तो कोई कंफ्यूजन रसों में नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 9वां रस कौन सा है? शांत रस, जो भरत मुनि जी नहीं बता पाए थे कि शांत भी कोई रस होता है। ये कैसा होता है आज उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चों,
देखिए बहुत बढ़िया। अब आप जान पा रहे हैं बेटा रस के प्रकार, तो मैं रस के प्रकार लिख देता हूं। नंबर 1 श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। नंबर 2 बताइए बेटा, वीर रस लिख दूं। नंबर 3 हास्य रस लिख दूं। नंबर 4 करुण रस लिख दूं। करुण होता है कोई रस, बताइए करुण रस कोई होगा या नहीं? पता तो होगा इतना तो आपको। हाँ बिल्कुल होता है। चलिए ठीक है, फिर तो आपको पता है, फिर तो आपको पता है भाई। नंबर 5 पे क्या लिख दूं? भयानक रस लिख दूं। नंबर 6 पे विभत्स रस लिख दूं। नंबर 7 पर रौद्र रस लिख दूं। नंबर 8 पर मैं लिख सकता हूं अद्भुत रस। और नंबर 9 ये बताए हैं भरत मुनि जी ने। नवा रस यहां लिख देता हूं, नवा रस शांत रस। और बाद में बेटा 2 रस और बने, वात्सल्य रस और एक और बना जिसका नाम था भक्ति रस। ये बाद में 10 और 11, लेकिन ये दोनों आए हैं श्रृंगार रस के से ही निकलकर, श्रृंगार रस से ही ये निकल के आए हैं। श्रृंगार में ऐसा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चे मैं अब लिखना चाहूं तो साथ साथ इनके स्थाई भाव भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं कि स्थाई भाव होता क्या है, तो पहले जान लेते हैं बेटा। पहले तो मैंने अभी आपको 8 प्रकार के रस ये बताए हैं जो भरत मुनि जी ने बताए थे। ठीक है, इसको बेटा रसराज बोला था भरत मुनि जी ने, रसराज, यानी ये रसों का राजा है। रसों का राजा कौन सा है? श्रृंगार रस है। क्यों है? और आज हमारे उदाहरण इसी बात पर होंगे जिनको हम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये रसराज कहा था इन्होंने, रसों का राजा। बहुत बढ़िया, चलिए शानदार बच्चों। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो सीधा सीधा एग्जाम में बेटा बन जाता है। श्रृंगार रस वैसे भी 2 प्रकार का और टूट जाता है, ये तो श्रृंगार से बने हैं, लेकिन श्रृंगार रस अपने आप में 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। इनके दोनों के अलग अलग उदाहरण होते हैं बेटा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन रसों से कैसे बनता है, एक तो डायरेक्टली आ सकता है कि इनका स्थाई भाव बताओ, इनका विभाव बताओ, ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इनका स्थाई भाव, सब रसों का एक अपना स्थाई भाव होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, बहुत सारे एग्जाम में स्थाई भाव ही पूछा जाता है। अब अगर आगे गहराई में उठता है तो वो एक उदाहरण देगा आपको और पूछेगा इसमें कौन सा रस है, आपको दे देगा 2-4 पंक्ति, उसमें रस पूछता है कि कौन सा रस है। उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही आसानी से आप बता पाओगे, छांट पाओगे। बस मेरी बातों को सुनते जाना, आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, और क्या पूछता है सर? इसमें बेटा 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए और दूसरा उदाहरण दे करके आ जाए कि भैया ये कौन से रस का उदाहरण है। अब बच्चों मैं फैक्चुअल पढ़ा रहा हूं पहले, फिर उदाहरण पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये फैक्ट ही है जो मैं आपको बता के चल रहा हूं। अगर मैं और आगे चलूं तो रस के अंग में बता रहा हूं बेटा, रस के अंग, रस के प्रकार बता दिए भरत मुनि जी ने, 8 प्रकार, 9वां शांत रस जुड़ा और 2 रस बाद में जुड़े। ठीक है बच्चों, तो रस के प्रकार बता दिए भरत मुनि जी ने, सही है, और किसी में ज्यादा नाम किसी का नहीं आता। रस के अंग की मैं बात करता हूं तो रस के अंग होते हैं बेटा 4। नंबर 1 जिसमें हम स्थाई भाव
जिसको बोलते हैं। नंबर 2, इसको बोलते हैं बेटा विभाव। ये होता है अनुभाव। और एक होता है बेटा संचारी भाव, या इसको व्याभिचारी भाव भी बोलते हैं। व्याभिचारी भाव या संचारी भाव एक ही बात है। तो 4 प्रकार के अंग हैं रसों के, इन चारों को भी जरूर पढ़ लेना। सर ये स्थाई भाव क्या है? अगर बेटा मैं स्थाई भाव की डेफिनेशन लिखूं तो ये वे भाव होते हैं जो स्थायी रूप से हमारे मन में दबे हुए रहते हैं, लेकिन कोई इनको उछालेगा तो उछल जाएंगे, उछल पड़ेंगे और आपको भी उछाल देंगे। ठीक है बच्चों, ये भाव हमारे मन में स्थायी रूप से होते हैं, लेकिन मन के अंदर दबे पड़े रहते हैं। आपने देखा है कोई ज्यादा दबा लेता है इनको, कोई कम दबा पाता है, कोई छोटी सी बात पर हंस जाता है, कोई बहुत बड़ी पर भी नहीं हंसता, कोई छोटी सी बात पर रो देता है, कोई बहुत बड़ी पर भी नहीं रोता। तो बच्चों ये वही भाव है, बस कोई कितना ज्यादा इनको दबा ले, होते सबके मन में है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिनके अंदर ये भाव ना हो। ठीक है, लेकिन बात है दबाने की। लड़कियों पे बिल्कुल नहीं दबाए जाते, आदमी थोड़ा ज्यादा दबा लेता है। ठीक है बच्चों, चलो तो कुल मिलाकर के यही स्थाई भाव। पहले मैं स्थाई भाव जान लेता हूं, फिर विभाव को जानेंगे। चलो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। फिर भी विभाव क्या है बेटा? विभाव है, ये जो विभाव होते हैं ये स्थाई भाव को जगाने आते हैं, स्थाई भाव को जगाने का काम करते हैं, जगाने वाले भाव। एक बार स्थाई भाव जगा, फिर इनका काम खत्म कि हम जा रहे हैं जी छोड़ के। इनके भी टाइप होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। स्थाई भाव भी कितने, जितने प्रकार के रस उतने ही स्थाई भाव। ठीक है, हर रस में एक स्थाई भाव होता है। इसमें बेटा विभाव भी अगर मैं देखूंगा तो आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। बहुत सही, चलिए वो भी सीखेंगे। अनुभाव, हां अनुभाव में मैं बताऊं बेटा स्थाई भाव, स्थाई भाव देखिए, अनु माने पीछे पीछे, अनु माने जिसका पीछे, अनुचर पीछे चलने वाले। ठीक है बेटा, अनु किसी का पीछा करना, तो अनुशासन शासन के पीछे वाले, शासन को मानने वाले। तो कुल मिलाकर के स्थाई भाव जब जगा देते हैं, ये जगने के बाद जो मन में भाव उठते हैं कि वो भाव आपसे क्या क्रियाएं करवाएंगे, वो अनुभाव होगा। वो भाव आपको कैसे अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। बेटा भाव आ रहा है, स्थाई भाव है, मन में दुख उमड़ रहा है बहुत ज्यादा, अब उसने क्या क्रिया की, उस दुख ने आपकी आंखों से आंसू बहने लग रहे हैं। वो क्रिया जो करवाई है वही अनुभाव है। अश्रु क्या है? अनुभाव है। दुख क्या है? स्थाई भाव है। किसने जगाया दुख? किसने जगाया? अजी अक्षय कुमार ने, वही है विभाव। अक्षय कुमार ने जगाया, इतनी तगड़ी एक्टिंग कर दी, हम रोने को मजबूर हो गए। वही तो विभाव है, जिसने भी आपको जगाया आपके मन में। तो बेटा आप समझ रहे हैं ना कि विभाव में, स्थाई भाव में, अनुभाव में क्या अंतर है। बहुत बढ़िया। तो स्थाई भाव के बाद जो प्रतिक्रिया होती हैं वही अनुभाव है।
बहुत बढ़िया। संचारी भाव, ये बेटा मन में बहुत थोड़े समय के लिए आने वाले भाव, आए और चले गए। मन में थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आने वाले भाव, जैसे थोड़े समय, इनकी लिमिट है, ये एक दिन खत्म हो जाने हैं। जैसे निद्रा आएगी चली जाएगी, भाव खत्म, सोए बात खत्म, निद्रा भी इसमें ही होगा। घमंड आ गया किसी को, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, इसका भी जाएगा किसी दिन। तो गर्व कहते हैं, अपने बच्चे पे गर्व है हमें। कल को वो बच्चा मुंह काला कर आए किसी के साथ, बेटा गर्व खत्म, है ना। स्थायी भाव तो रहेंगे हमेशा, उन्हें कभी जगा लो, लेकिन ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अब बच्चों उन्हीं को बोलते हैं स्थायी संचारी भाव, जो जिनका संचार थोड़े समय के लिए हो और फिर भाग जाए। बहुत बढ़िया। तो आप समझ पाए हैं बट्टे, चारों रस के चारों अंग यही सब काम कराते हैं हमसे, इन्हीं से तो रस निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। संचारी भावों की संख्या मैं आपको बताऊंगा आगे, 33 होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया निद्रा एक भाव है, ये गर्व हुआ किसी को अपने बेटे पे, ओ फर्स्ट डिवीजन से पास किया है और नौकरी लग गया, टेट में पहली बार में 130, बाप का सीना चौड़ा। कल को किसी की लड़की लेके भाग जाए 130 वाला, गर्व खत्म, क्या रुदन शुरू, वो भी एक संचारी भाव है एक प्रकार का। ठीक है, तो हालांकि रोना एक अनुभव में आ जाएगा, लेकिन उसका एक होता है विषाद, वो इसमें आएगा। ठीक है, शंका, किसी के ऊपर शंका हुई, संकोच हुआ, कभी तो टूटेगा ही वो संकोच, जिंदगी भर तो रहेगा नहीं। तो जो शंका है वो संचारी भाव में आएगी। बहुत बढ़िया। संचारी भाव समझ रहे हैं, मैं आपको सारे के सारे लिख के दिखा दूंगा और बताओ। तो कुल मिलाकर के आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे बच्चों। मैं पहले इन सब के स्थायी भाव आपको लिख करके दे देता हूं। बेटा इन सब के स्थायी भाव मैं आपको पेश करता हूं। स्थायी भाव बेटा एक बार फटाफट लिख लेंगे। क्या आपको सबके स्थायी भाव पता है? तो पहला अंक खत्म कर देते हैं स्थायी भाव को। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति। ये सबसे मुश्किल याद होता है बच्चों को। श्रृंगार, श्रृंगार रस बेटा प्यार होता है, प्यार। कौन सा? लव वाला प्यार, वही वाला प्यार। श्रृंगार रस कैसा है? जब भरत मुनि जी ने बताए थे तो प्यार सिर्फ एक ही तरह का माना था, लेकिन जब भरत मुनि जी फेल हो गए, भरत मुनि जी के बाद बहुत बाद में आए सूरदास जी, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, प्यार एक ही तरह का नहीं होता। मां भी अपने बच्चे को प्यार ही करती है, उसको क्या बोलेंगे? तुम तो बस लड़का लड़की वाला प्यार समझा के चले गए। फिर सूरदास जी ने समझाया, चलो श्रृंगार में ही रख लो, प्यार है तो प्यार में ही रख लो, श्रृंगार में ही रख लो। तो वात्सल्य नाम दे दो उसको। वात्सल्य, वात्सल्य मतलब बच्चे का मां से जो प्यार होता है वो रस वात्सल्य होगा, उसको श्रृंगार नहीं बोलेंगे। ये बोला था। बहुत बढ़िया। तो बेटा रति, रति याद रहेगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को कैसे याद रख सकते हैं? रति बेटा ये थोड़ा, बाकी सब तो बहुत आसान है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा ऐसे समझिए कि प्यार जो है वो रात में ही जागता है। इस तरीके से आप श्रृंगार, श्रृंगार प्यार में किया जाता है और रात में जागता है। रति याद हो गया, रतियां। तो बच्चों आगे आ जाओ। वीर रस, कोई गलत ना ले, बस याद करने की बात है। वीर रस, वरना हम बहुत सीधे साधे बच्चे रहे हैं अपने टाइम के। वीर रस को बेटा उत्साह, उत्साह, ऐसे बात एक बताने में भी शर्म आती है हमें। उत्साह, उत्साह कैसे? जोश भर जाता है बच्चों रगों में, उसी को उत्साह कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो वीर रस, उत्साह नहीं होगा, कोई युद्ध के मैदान में उतरेगा ही नहीं। जब भी सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा जाता है तो उनको बेटा एक अफसर स्पेशली बुलाया जाता है। कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो बेटा, एक बार मैं भी एनसीसी में था और मैंने भी एक अफसर का लेक्चर सुना था, वास्तव में ही ऐसे लगने लगा था कि अभी हमें तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो जी, अभी भेज दो।
मतलब इतना उत्साह उन्होंने इतना भर दिया था, पंजों पे खड़ा कर दिया था। मतलब सैनिकों को उससे पहले एक बहुत जबरदस्त भाषण दिया जाता है जिससे उनका खून खौल उठता है और वो कहते हैं चलो मरेंगे या मारेंगे। बेटा वही होता है उत्साह। चलो आगे आ जाओ। उत्साह के बिना वीरता जगती ही नहीं है। आगे आओ बेटा। और उत्साह एक प्रकार से यह भी वीरता ही है। आप अपने एग्जाम की तैयारी करो और मुझसे कहते रहते हो ना बार बार मोटिवेशन दो, वो मोटिवेशन क्या है? उत्साह है। वो वीरता क्या है? आपने जो अब तक इतनी मेहनत की है उसको परिणाम तक पहुंचाना है, वही वीरता है। चलिए आगे आ जाओ। तो हास्य बेटा, हास होता है और हंसी आती है ना, हास। करुणा रस में बेटा बताओ, करुण में क्या होगा? करुण में क्या होगा? करुण रस का आप बताइए बेटा। रस का, बहुत सही। तो शोक होता है, शोक होता है। आगे आ जाइए। भयानक रस में भय, सब अपने आप या करुण कहते हैं बेटा, करुणा। करुण, दिल पसीज गया, तो वहां शोक होगा, तभी दिल पसीजेगा। आगे बेटा, हंसी नहीं हास होता है बेटा, हंसी मत बोलो। विभत्स, विभत्स रस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। विभत्स कैसा रस होगा? भयानक में तो ऐसा डायलॉग आएगा और भय की सी बात होगी। विभत्स होगा जिसमें आपको खिन्न भिन्न आ जाएगी। मतलब जैसे मैं ऐसे कहने लगूं, कह दूं बच्चों, कह दूं, अगर कहूं विभत्स रस का कोई एग्जाम्पल दे दूं। एक बालक, उसने हमारी छींक और फिर दो बत्ती बहार और सामने वाले छीटम छीट, किसी के मुंह पे, किसी के यहां, किसी के यहां, किसी के बालों में, तो उस दृश्य को देख के कैसी मन में भावना आएगी बताओ। और आप भी उस दृश्य में शामिल हुए, छी 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 छी, वो जो छी छी वाला है वही है विभत्स रस। तो ऐसा भी सोच लिया था भरत मुनि ने, ये रस भी तो है, ठीक है। और इसको देखकर हंसते भी तो हैं लोग, तो मजा तो आया ना उनको। पर जिसके साथ हुआ वो तो छी छी छी, उसको हंसी आएगी नहीं। जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है वो, ठीक है। जुगुप्सा का दूसरा मीनिंग लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा। घृणा, हेट, वो वाली। और रौद्र बेटा ये अभी याद हो जाएंगे अगर आप तरीका से समझ लिए तो। रौद्रस, क्रोध, क्रोध भी आता है ना, वही है। बहुत बढ़िया। अब देखो अद्भुत, अद्भुत में क्या होगा? अद्भुत में एक तो होता है विस्मय। विस्मय क्या है सर? ये नहीं समझ में आता होगा। विस्मय को हम आश्चर्य भी कह सकते हैं, आश्चर्य। तो अद्भुत कब लगेगा? आश्चर्य। भाई आज ना हमारे घर, आज ना हमारे घर एक ऐसी भैंस आई है जो रात में गाय बन जाती है और सुबह को उठते ही फिर से भैंस बन जाती है और दोपहर होते होते आदमी का रूप धारण कर लेती है। क्या भाई? और रुक रुक रुक, उतनी फेंक जितनी चल जाए, उसी को कहते हैं अद्भुत। आंख फटी फटी, अरे कह क्या रहा है? अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, क्या सुना रहा है? वही है बेटा ये फेंकू। हाँ वही एक नंबर का फेंकू, यही है वो। नवा है शांत रस। अब शांत रस जिसमें किसी तरह की कोई वेदना मन में ना हो, उसी को निर्वेद बोलते हैं। निर्वेद, कोई मन में वेद ही ना आए किसी तरह का, उसी को हम शांत रस कहते हैं। क्या इसका कोई एग्जाम्पल मिलेगा सर? बेटा जैसे एग्जाम्पल होता है, माटी कहे कुम्हार से मत ना रांधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रांधूंगी तो है। माटी कह रही है कुम्हार से मिट्टी, कुम्हार चाक बनाने के चक्कर में मेंढता रहता है ना उसको, मुझे रौंद मत, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तू मर जाएगा, उस दिन मैं रौंदूंगी तो है। तो बच्चों, तो यहां पर क्या शिक्षा दे रही है कहीं ना कहीं कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि आज मैं इसके ऊपर हावी हूं,
कल को दूसरा वाला भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो ये शिक्षा दी गई, समझ लीजिए ज्ञान की बात की गई, तो वहां पर हम शांत रस कहेंगे। बात तो सही है, जो कह रहे बड़े बूढ़े, भाई सही कह रहा, बिल्कुल सही सटीक मारी है, वही है शांत रस। समझ में आ गई बच्चों? तो कुल मिलाकर के आपको समझ तो आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इन रसों के माध्यम से। वात्सल्य रस बेटा, वत्सल इसका स्थायी भाव होगा। वत्सल, वत्सल एक प्रकार से मां का प्यार है बच्चे के लिए, वात्सल्य नाम सही लग रहा है बेटा, है ना। भक्ति रस, इसमें क्या होगा? इसमें तो बेटा भक्ति होगी, और क्या होगा? भक्ति, ईश्वर भक्ति, याद रख लेना, ईश्वर के प्रति जो भक्ति दिखती है वही भक्ति रस में आता है। मीरा जी के एग्जाम्पल हैं, मीरा जी के उदाहरण है श्री कृष्ण जी के लिए, वो भक्ति में प्रेम था, वो प्रेम था बेटा, तो उनका श्रृंगार रस में ही हम वर्णन करते हैं। सही है। तो कुल मिलाकर के क्या आपको ये सारे स्थायी भाव रट जाएंगे बच्चों? बिल्कुल रट जाने चाहिए जिस हिसाब से मैंने पढ़ाए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ें, बढ़ लो जी। ये आपको समझ में आ गए स्थायी भाव? जितनी भी मैंने बातें बताई थी ये सारे स्थायी रूप से हमारे मन में होते हैं कि नहीं? बताओ। रति यानी प्यार हमारे मन में हमेशा होता है, कोई बस उमाड़ दे उसको। उत्साह हमारे मन में हमेशा होता है, कोई जगाने वाला चाहिए। हास, हम हंसने को तैयार बैठे, कोई हंसाने वाला चाहिए। दबे हुए भाव हैं ये, इन्हें कोई भी एक माध्यम मिल जाए तो ये उमड़ पड़ेंगे। बिल्कुल इसी को कहते हैं स्थायी भाव। अब मैं आता हूं बेटा विभाव पर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विभाव, तो विभाव को भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अब विभाव की झद्दियां उड़ा दोगे। विभाव क्या होता है बताइए? सामान्य रूप से परिभाषा मैंने क्या लिखवाई थी, क्या आपको याद हो चुकी है विभाव की परिभाषा? हाँ, स्थायी भाव को जगाने आए और चले गए, जगा के इनका काम खत्म। स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। इनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं बच्चों, एक आलंबन और एक उद्दीपन। यह आलंबन क्या है, यह आलंबन क्या है, और आलंबन, और ये क्या है? उद्दीपन। ये जो बेटा आलंबन होता है मैं आपको बता देता हूं, जिसके मन में और जिस वजह से भाव उठे हैं। चलिए, तो बेटा जैसे एक होता है इसमें आश्रय, जिसके मन में भाव आया है, जिसके कारण आया है, जिसके कारण आया है, तो बेटा ये हो जाता है विषय वस्तु। इसको विषय वस्तु भी बोला गया है कि जिसके कारण आया है उसको हम विषय वस्तु भी कह सकते हैं। जैसे आश्रय, बेटा इनको समझना, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। विभाव स्थायी भाव को जागृत करा और काम खत्म। अब भैया तू रोता रहे, तू प्यार करता रहे किसी से, अब हमारा काम खत्म, लेकिन हम तुझे माहौल बना के दे के जा रहे हैं, माहौल बना के दे के जा रहे हैं। ये है बेटा। अब देखिए आश्रय और विषय वस्तु। आश्रय वो होता है जो इसका शिकार हुआ है। प्यार की बातें करूं या दुख की बातें करूं, बताओ, जिसमें आप कहो उसमें समझा दूंगा। वैसे कोई नहीं चाहेगा कि हमें दुख के उसमें समझाओ, प्यार में थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो प्यार से ही समझा देता हूं। चलो ठीक है बेटा, कोई गलत ना ले बस मुझे, क्योंकि ये पढ़ाई की बात है। सर मेरा बीएड का रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं अपीयर हो सकता हूं? फर्स्ट ईयर का नहीं आया तो नहीं हो सकते, रिजल्ट के बाद ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर सेकंड ईयर का नहीं आया तो आप अपीयर हो सकते हो। चलो अब बेटा उद्दीपन देखिए। आश्रय तो जिसके मन में आया है और जिसकी वजह से आया है। जैसे आपके मन में आया, किसी को देख करके आया, वो लड़की हो या कोई और हो, अब भेड़ बकरी तो होगी नहीं, लड़की, तो वो विषय वस्तु हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वो विषय वस्तु हो जाएगी। अब उद्दीपन क्या है बच्चों? उद्दीपन है कि भैया जो
उन दोनों के बीच प्यार बढ़ाने का जिसने काम किया है उसको, यानी इनके बीच में जो दूरी है उसको एक माहौल देने का काम उद्दीपन करेगा। आप सीधा सीधा उद्दीपन को ऐसे ही दोषी मान सकते हो बच्चों कि उद्दीपन क्या है, फिर आप ज्यादा ये कहोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या ये बात सही भी है। अरे बेटा ऐसी ही होती है बात, हिंदी बनी है ऐसे। जब हम जब श्रृंगार रस पे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो फिर ये जानना ही पड़ेगा। तो उद्दीपन बेटा जैसे हो सकता है कि विभाव को तेजी से जगाने वाले कारक, लो ये है उद्दीपन। और बताओ, माहौल जो बना दिया दोनों के बीच प्यार का, ये लो भाई। जैसे भैया ये आया मोहन और इसने देख ली राधा और बीच में बजा दिया किसी ने गाना। मोहन ने राधा की तरफ जैसे ही देखा और एक बेटा रोमांटिक सॉन्ग बज गया, वो हुआ उद्दीपन। ओ तेरी, और वो उस टाइम पे एक तो राधा एक मोहन, यहां इसका पापा खड़ा है यहां इसका पापा, तो फिर तो हो सकता है कोई सा भी गाना बज जाए, कोई भाव जागृत ही ना हो। मोहन का एक बार को हो गया तो राधा का बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों कितने ही गाने बजा लो, तो और भी एक माहौल हो सकता है कि दोनों अकेले अकेले एकदम एकांत, जो एकांत है वही माहौल है, वही उद्दीपन है। बात आई समझ में? एकांत भी हो गया, गाना भी बज गया, और भी क्या हो सकता, और बढ़े तो और बढ़े। लो जी बिल्कुल रात है जी, रात। तो रात क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। तो अब तो आप पूरा पूरा समझ गए होंगे। चलो चरम पर चल रहा है मामला। तो मोहन आश्रय, राधा विषय वस्तु। अगर राधा के मन में उमड़ा मोहन को देखकर, शुरुआत इसने की इसलिए आश्रय इसके मन में उमड़ रहा है, राधा के मन में नहीं, राधा को देखकर उमड़ रहा है। राधा तो विषय वस्तु है बेचारी। गाना बजा मोहन का और प्यार तेज हुआ, एकांत मिला, पूरी हिम्मत बढ़ गई, आज तो प्रपोज मारूंगा। रात है कोई देख भी नहीं पाएगा, भाग जाऊंगा अगर मना कर दिया तो बेटा ये रहा पूरा माहौल। अब अगर देखिए बेटा और बताऊं, मोहन राधा गाना एकांत रात, सब कुछ बेटा आपको पता है। यहां राधा भी हो सकती है, मोहन यहां भी हो सकता है, पर ऐसा लगता नहीं है हिंदुस्तान में कि ये पॉजिटिविटी बन सकती है। चलिए बेटा, तो कुल मिलाकर के क्या विभाव आपको समझ में आया, आलंबन आपको समझ में आया, आलंबन के दो पार्ट आश्रय और विषय वस्तु समझ में आए, और उद्दीपन भी समझ में आ गया। बहुत शानदार। आगे बढ़िए बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अनुभाव की तरफ। यार ये हिंदी बड़ी चीज है, मतलब इसमें क्या क्या करवाती है हमसे। सीधे साधे मास्टर को कहां कहां फंसा लेते हो आप लोग। ये श्रृंगार रस पे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था। अब बच्चों अनुभाव की बात करें तो अनुभाव आपको पता ही है, ये स्थायी भाव जागृत हो गया। यानी बच्चों राधा मोहन के बीच में प्यार भरी बातें शुरू हो गई। अब बच्चों अनुभाव का काम शुरू होगा। अनुभाव क्या करेगा? यहां के बाद काम सिर्फ अनुभाव का होगा। अब अनुभाव है, ऐसे समझ लीजिए, स्थायी भाव के बाद जागृत शारीरिक, मानसिक या अन्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। समझ गए? इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बस पूछो मत। अनुभाव का भी अपने आप में प्रकार हैं, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में भी। इसको थोड़ा महसूस करना पड़ेगा आपको।
या कभी किया हो तो आ जाना, मैंने मेरे ऊपर मत लेके जाना बच्चों, ज्यादा अच्छा तभी समझ पाओगे। नंबर एक है जैसे सात्विक, इसको सात्विक भी कहते हैं, मानसिक भी कह देते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, जिस पर हमारा कोई भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। बच्चों ये सात्विक है। एक बेटा कायिक होता है जिसको शारीरिक भी कह सकते हैं, कायिक कायिक होता है। और चलें तो एक वाचिक होता है, वाचिक। और एक होता है बेटा जिसका नाम है आहार्य। ये 4 तरह का होता है अनुभाव। सात्विक जिसमें 8 तरह का सात्विक होता है। ऐसे मत सोचना हम कैसे रट पाएंगे बेटा, ये न्यू कहो इतने मजे में याद होंगे कि पूछो मत। रस आ रहा है रस को पढ़ने में या नहीं, बस यही बोला था मैंने, रस दुआ दूंगा, बाकी पढ़ना आपके हाथ में है। चलो बच्चों, तो सात्विक जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मन में जाग गया प्यार, राधा और मोहन की चल रही है लव स्टोरी। अब अभी सिर्फ मोहन के मन में है, मोहन के मन में राधा की जस्ट शुरुआत हुई है कि मोहन मेरे ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। राधा को पता चल चुका है। राधा जाती है अचानक मोहन के घर, मोहन के घर चली जाती है। मोहन को कोई अंदेशा नहीं कि ऐसा भी कभी चमत्कार हो सकता है। राधा पहुंच जाती है। अब मोहन आए हैं बाहर से, राधा उनकी मम्मी से खड़ी हुई बतला रही है। अब सोचिए मोहन के मन में क्या बिजली कौंध उठेगी, ये क्या वो वाला आज यहां पूरा होने वाला उस दिन वाली स्टोरी। तो बच्चों अब आप समझ जाइए कि सात्विक क्या होने वाला है, जो अपने आप ही मोहन के मन में हो सकता है। मोहन के अंदर क्या क्या उमड़ सकता है जो वो चाह नहीं रहा फिर भी हो रहा है। वो नहीं चाहता कि मेरी पोल कहीं खुले, फिर भी अपने आप हो रहा है। सात्विक बोलते हैं उसको। दिल की धड़कन तेज हो गई, क्या करें, बोला नहीं जा रहा। तो बेटा अब जो है इसको मैं बोल दूंगा। एक तो इसमें होता है स्तंभ। 8 बता रहा हूं क्या क्या होंगे मोहन के अंदर भाव। स्तंभ एकदम पत्थर सा बन जाएगा, खड़ा का खड़ा रह गया, एकदम खंबा बन गया। मम्मी कह रही है मोहन, हाँ मम्मी, इधर आ बेटा, जी, और फिर भी वहीं खड़ा खड़ा। तो वो हो गया स्तंभ। और बेटा दूसरा सुनो, ऐसे ही आएंगे सारे। एक आएगा स्वेद। स्वेद जानते हो आप, स्वेद कहते पसीना पसीना हो गया, मोहन को पसीना। बेटा ये सब उसके हाथ में क्या, नहीं। सात्विक वो होता है जिस पर उसका कोई वश ना हो। लिख देना ये बात। सात्विक क्या होगा, सात्विक अनुभव होता है जो मोहन के वश में नहीं है, बस हो रहा है। समझ गए, बहुत सही। तो बेटा मम्मी भी समझ रही हैं। अब आगे आ जाता है, तो आगे क्या मैं बोलूं, रोमांच। रोमांच, रोंग रोंग खड़ा, पसीना भी आ रहा है, रोंग रोंग खड़ा हो गया, रोंग रोंग खड़ा हो गया। राधा आज कैसे आ गई, सब अब क्या बोलूं, चलो छोड़ो। तो आगे देखो बेटा, फिर उसका मम्मी बोल रही है बेटा बात तो कर, क्यों पसीना आ रहा है, कैसे डर रहा इतना, अरे पड़ोस की तो लड़की है। अब बेटा वो कंपन हो गया, कांपने लग गया, और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है कि राधा आज अचानक कैसे, सपनों की रानी थी वो तो। चलो बच्चों, फिर अब मम्मी बोल रहे बेटा कुछ तो बोल। स्वर भंग हो गया, खूब बोल रहा बेचारा, पर कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे, क्या बोलूं, अरे कुछ चाय पानी बनवा ले। वो जान लिया, स्तंभ बना पड़ा, कहां चाय पानी बन रही है उस पे। ये बेटा देखो और क्या होता है। एक होता है जिसको बोलते रंगहीनता, पीला पड़ गया लड़का। क्या ऐसा भी होता है क्या, बेटा देखो सारे सात्विक गुण वही है, वो खुद नहीं कर रहा है, इनको हो रहा है बस। इसी को कहते सच्चा प्यार। आज के जमाने में कहां होता है। आप कहो सर इतना तो नहीं होता, बेटा आपने किया ही कहां फिर किसी से।
चलो, ये सब तो बेटा आपका बस अट्रैक्शन था। अश्रु भी आ जाते हैं कई बार, तो अश्रु, आंखों में प्यार छलक पड़ा, वही तो अश्रु है। चलो, और आगे बेटा, आगे हम कह सकते हैं जैसे प्रलय। प्रलय, ये बेटा इसको कहते हैं संज्ञानहीनता, यानी अपनी बुद्धि पर अपना प्रभाव ही खत्म हो गया। संज्ञानहीनता, मैं क्या करूं, कुछ करूं, क्या नहीं करूं, वो चीज भी यहां आ गई। तो बेटा क्या आपने आठों पढ़ लिए? क्या ये याद भी रहेंगे? ना भी याद रहें तो ये तो पता रहेगा सात्विक गुण कौन से हैं, या सात्विक अनुभाव इनमें से है या नहीं है। क्या इतना गहरा क्वेश्चन भी आ सकता है? हो तो सकता है बेटा। मैं जाऊं मास्टर जी, मुझे रस नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये दिखा रही है लड़की, ये लड़की दिखा रही है कि मैंने कभी किसी से किया ही नहीं है, तो हमें रस आएगा ही कहां से। चलो बेटा, ये सतयुगी लड़की है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। कायिक, कायिक, हाँ याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे बेटा। आगे होता है कायिक, यानी ये तो बेटा सात्विक हुए। मैंने बताया ना, स्थायी भाव जब जागृत हो गया, प्यार जागृत हो गया, शारीरिक मानसिक या अन्य चेष्टाएं, चेष्टाएं जो हो रही हैं, जो प्रभाव उसका दिख रहा है, उसी को अनुभाव कहते हैं। पता चल रही है ना अनुभाव क्या क्या होता है। अब कायिक, कायिक अनुभाव जिसको जानबूझकर करते हैं, जिसको जानबूझकर करते। प्यार जाग गया, राधा के मन में कुछ भी नहीं है, और इधर मोहन बावला हुआ फिर रहा है, सीटी मार रहा है, राधा को देख के आंख मार रहा है। तो बेटा वही है कायिक, जो जानबूझ के किया जाए। सीटी मारना, आंख मारना, और क्या कर सकते हो बताओ जल्दी? आंख मारना, ये वही है कायिक चेष्टाएं, खामा खा की, पीछे पड़ना, दौड़ लगाना उसको देखकर, तो वही। हाँ जी भर रहा आया गुरु जी। हाँ बेटा, ये सब आपके बीती हुई घटनाएं तो जी तो भरेगा ही। आगे देखो, वाचिक, वाचिक, वाचिक होता है बेटा बोलकर, मतलब कुछ ऐसे शब्दों को बोलना, अपने जाल में फंसा लेना। वाचिक, वाच मतलब बोलकर, यानी बोलकर। अब मैं क्या बताऊंगा बच्चों, अब यहां पर कि भैया उसके मन में है या नहीं है, अब कोई सब बोल नहीं पा रहा। आई लव यू तो बोले कोई, वो जो आई लव यू है वही ये वाचिक यार। क्या हो सकता है अब तक ध्यान नहीं दे रही आई लव यू बोल के, ध्यान ही तकले हमारी ओर को, हो सकता है जवाब ही मिल जाए। तो वो लिख देना यहां, मुझे लिखते हुए शर्म आ रही है। चलो बच्चों, तो वाचिक मतलब बोलना, ठीक है। कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है, चलो नहीं वो कह दिया है यहां पर, बोलकर, बोलकर बताना। चलो आहार्य, आहार्य, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, पता लग गई तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, सबको क्या पसंद है। वो कहे आपको कौन सा कलर पसंद है मोहन, वो कहे मुझे पिंक पसंद है, मोहन ने बोला गुलाबी। लड़का बोलता है आपको क्या पसंद है, मेरे ऊपर कौन सी शर्ट अच्छी लगती है, वो कहती है आपके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छी लगती है। तो अपना पूरा ब्लैक ही कराया बच्चों, मतलब पैंट भी और शर्ट भी सब कुछ ब्लैक, और काले बाल एक आध सफेद भी आ रहा था वो भी कर आया। मतलब वेश बदल लेना, वेश बदल लेना, वेश बदल लेना, जैसा चाहा मन के हिसाब से वेश बदल लिया, वही आहार्य में आता है। चलो अब तो बेटा आपको अनुभवों का मतलब सब कुछ ना कुछ क्रियाएं हैं या नहीं है बेटा, ये सब क्रियाएं होती हैं स्थायी भाव जागने के बाद। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। अब क्या रह गया, एक ये हो गया अनुभाव विभाव। आप क्या कमेंट कर रहे हो, मेरा ध्यान नहीं है उधर। चलो संचारी भाव पे आते हैं बच्चों, और फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं और पहचानवाता हूं। संचारी भाव, क्या मैं आपको रस को आपके मन में घोल पाया ये बता दो बस। रस को आपके मन में छाप पाया, वही बहुत है। अब बच्चों ये देखिए, मुंह भी काला नहीं, मुंह काला नहीं, मतलब जो भी उसको पसंद था उसके पसंद का।
चलो बच्चों, संचारी भाव में हम क्या कह सकते हैं? ये होते हैं जिन भावों का संचार मन में अल्प समय के लिए होता है, इनकी कुल संख्या 33 है। इनकी कुल संख्या 33 है, 33 है। बेटा ये कितने तरह के होते हैं, मैं जल्दी से अब आपको इनको लिख देता हूं। क्या 33 लिख पाऊंगा? हाँ, देख लूंगा जहां नहीं याद आएगा कोई तो। बेटा जैसे हर्ष, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, थोड़ी देर के लिए। लज्जा आई, शर्म भी तो थोड़ी देर के लिए आई, चली गई, हमेशा के लिए तो रहती नहीं है। नंबर 3, जैसे मोह माया, थोड़ी देर के लिए मोह आ गया था, बच्चे का प्यार जाग गया था, है ना, मोह बच्चों से। गर्व। नंबर 5, उग्रता, थोड़ी देर के लिए उग्र हो जाओ, तोड़ फेड़ कर दो। और बेटा 6 हम कह सकते हैं चपलता। 7वां कह सकते हैं चिंता भी इसी में आएगा। टोटल 33 होते हैं बेटा। चिंता भी थोड़े समय के लिए होती है, फिर चली जाती है। तो याद कैसे रख पाएंगे इतना? बेटा ये ऐसे याद थोड़ी करने, हर्ष, लज्जा, मोह, चिंता, ऐसे थोड़ी याद करने। बस एक बार देख लो कि ये संचारी भाव में आते हैं, बस ये पूछेगा क्वेश्चन। अगर बहुत गहरा बना तो निम्न में से कौन सा संचारी भाव है और कौन सा नहीं है, इस टाइप से पूछ सकता है बच्चों। और क्या आ सकता है बेटा? स्वप्न भी हमें थोड़ी देर के लिए आता है, स्वप्न। शंका, उन्माद भी थोड़ी देर के लिए लगता है हमें, उन्माद लग रहा है ना, ये बोलते हैं उन्माद, ठीक है। और बताता हूं बेटा, आलस्य भी आता है कभी कभी बहुत ज्यादा, तो वो भी हमेशा तो नहीं रहता आलस्य। स्मृति, कुछ सोच रहे हम थोड़ी देर बैठे बैठे कहीं, तो वो भी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर अपनी चेतना में वापस आ जाते हैं। फिर बेटा 13वां निद्रा भी लिख सकता हूं इसमें। निद्रा भी थोड़ी देर आती है और फिर चली जाती है। दिन की तो अक्सर ऐसी होती है, लेकिन आती रोज है। ऐसे तो रोज ये भी आ सकते हैं। मद भी आया बेटा, अपने मद में चूर हो गया, ठीक है, एक प्रकार का घमंडी होता है वो भी। 15वां नेक्स्ट लिख सकते हैं बेटा, विषाद, एक प्रकार से जो दुख होता है। 16वां ग्लानि, अपने ऊपर जो पश्चाताप होता है कि मैंने इसको क्यों मार दिया, ओ मुझसे पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, वही है ग्लानि बच्चों। आगे देखो नेक्स्ट 17 ले सकते हैं, उत्सुकता। चिंता लिख दी हमने, चिंता लिख दी। उत्सुकता इसमें आ जाएगा। उत्सुक होते हैं किसी चीज को देखने का, भाई दिखा क्या इसमें, वही है उत्सुकता। आगे बढ़ो, उत्सुकता ये याद नहीं कर रहे बच्चा, बस एक बार देखना है। एक होता है त्रास बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखा आया तो भय इसको बोल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए डर लगा, फिर शांत हो गए। एक होता है दीनता, मन पसीज जाता है किसी को देखकर, दीनहीन को देखकर। 20वां जड़ता, मूर्खता जो आती है थोड़ी देर के लिए, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, मैं क्या करूं, है ना बच्चों। निर्वेद वही जो शांत रस का है, यानी कुछ कहने सुनने लायक नहीं कुछ देर के लिए। 22 आगे आ जाओ। 22 में खुद को कोसना, निर्वेद भी इसमें खुद को कोसना ही आएगा बच्चों, गिलानी की तरह ही हो गया। खुद को कोसना कहते हैं इसको, निर्वेद को, खुद को ही दोषी मानना किसी चीज का। 22 बेटा आगे लिख देता हूं, मरण, जीवन मरण की अवस्था। 23 आगे देखें तो मूर्छा, जो बेहोश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए होते हैं वो भी। नेक्स्ट बेटा अवहिता, ये होता होगा कुछ ऐसे नाम भी हैं, इसलिए मैंने लास्ट में ले लिया इनको। अवहिता, मद तो हो चुका है यार, मद तो इधर आ चुका है। श्रम, 26 पूरे लिख नहीं पाऊंगा मैं। रोग, देख के भी लिख रहा हूं फिर भी नहीं लिख पाऊंगा। रोग व्याधि, क्योंकि सारे नहीं लिख के लाया मैं। रोग यानी व्याधि, जो रोग होता है थोड़ी देर के लिए ही होता है बच्चों, मतलब कुछ समय के लिए ही, फिर चला जाता है। धृति, ये धृति क्या है? इच्छाओं की पूर्ति, उसी को धृति कहते हैं। जब थोड़ी
इच्छा पूरी हो जाती है, तृप्त हो जाते हैं हम। 28 बेटा आवेग, जो गुस्सा सा आता है थोड़ी देर के लिए, आवेग आ गया। 29 आपका वितर्क, वितर्क। 30 क्या होता है, विबोध। ये होता होगा बेटा, मैं सारे का अध्ययन नहीं करके आया। और मति। 2 और रह गए यार, इनको और भर लेना, कुछ होते होंगे। तो 33 है टोटल, कुल मिला के 33 है बच्चों। 2 और छूट गए हैं मुझसे कि क्या हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो मुझे ध्यान नहीं आएंगे अब। रोमांच कंपन, ये शायद आ चुका है, नहीं आया तो देख लेना, जो भी आते हैं ठीक है। तो कुल मिलाकर 33 संख्या इंपॉर्टेंट है। मेन मेन मैंने लिख दिए हैं, ये उल्टे सीधे पूछे भी नहीं जाएंगे आपसे। अब बच्चों लास्ट बचता है अब हमारा काम, और वो काम है बेटा, अब मैं आपको उदाहरण याद रखवाता हूं। भाई कैसे निकलेगी वो पीडीएफ, इंपोर्ट पीडीएफ, इनमें है। नहीं, ये दूसरा खुल गया। हाँ, होम, इसमें फाइंडर, हाँ चलो भाई खुल जा, खुल जा सिम सिम। चलो बच्चों, अब आपको उदाहरण पहचानने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं। 1 घंटे के अंदर ये सारा कंट्रोल मुझे करना था, अपने ऊपर भी आपके ऊपर भी, और पूरा चैप्टर भी करना था। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। क्या यहाँ प्यार उमड़ रहा है जो श्रृंगार रस कह दूं, रति कह दूं। स्थायी भाव पूछा है बेटा, प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख में कोई पूछ रहे, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, कोई मर लिया जैसे, ऐसे तब करता है कोई। तो बेटा ये शोक है, कभी यहां प्यार ढूंढ लो प्रिय पति कह के, है ना। अपने पति से पूछ रही है बेटा, बेटा खत्म हो लिया इसका। चलो, यशोदा हरि पालना झुलावे, बताओ बच्चों यहां पर क्या होगा। यशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कुछ गावे, इस अवतरण में कौन सा रस होगा। बेटा यशोदा श्री कृष्ण को पालना झुला रही है, माँ बेटे का प्यार है, तो एक ही रस निकलता है, वात्सल्य रस। क्या बात है बेटा, अब गलत मत करो प्लीज, श्रृंगार रस मत कहो। इतना पढ़ाया, इतना मुंड मारा है, शायद ही कोई इतने, मैं तो कहता हूं मैंने तो बहुत मेहनत से पढ़ाया है बच्चों। चलो मैं किसी और को क्या बोलूं। एक और अजगर, अजगर ही लखी एक और मिरग राय। बेटा एक तरफ तो अजगर और एक तरफ मिरग, तो विकल बटोही बीच ही, वो बीच में ही फंस गया, कोई परयु मूर्छा खाए वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक तरफ अजगर देख रहा है डंक मारने को, एक तरफ शेर हो गया खड़ा। मृग राय शेर को बोलते हैं, ठीक है, मृग हिरण को बोलते हैं पर, लेकिन मृग राय शेर। सिंह हो गया एक तरफ अजगर, अब तो मौत ही मौत है। इतना भय लगने लगा, उस भय से ही वो मूर्छा खा के वहीं के वहीं गिर पड़ा। चलो आगे आ जाओ। जह तह मज्जा मास, बेटा जह तह मज्जा मास, ये रचिर नहीं है, रुधिर, रुधिर, रुधिर लखी परत बगारे, कहीं मांस पड़ा है कहीं खून पड़ा है, ऐसे पड़े बिगड़े पड़े हैं। जित जित छिटके हाड, हड्डी जित जित छिचक रही हैं, सेत कहूं कहूं रत्नारे, कहां कहां देखूं। तो बच्चे भयानक है क्या, भयानक बता रहे, बताओ इसमें यार। अरे कहीं मांस बिखरा पड़ा है, कहीं खून लगा पड़ा है, अरे तो मत बता कहानी है। तो उसी को विभत्स रस कहते हैं। ओ भाई मत बता, तो भूत होता है तो हम कहते भयानक, भूत की तो बात ही नहीं दूर दूर तक। चलो आगे बढ़ो। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, बेटा देखना, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे चमासे दान। छठे चमासे दान का मतलब है कभी कभी दान, ठीक है। क्या क्या दान कर रहे हैं,
आधा पत्ता बबूल का ले जाओ जी, ये दान है। हैं बताओ, बबूल का की कर, जैसे कोई नहीं पूछे, उसका पत्ता भी आधा दान कर रहे। हंसी आ रही है, छठे चमा से दान, और वो भी ऐसा। तो बेटा हंसी आ रही है, ये हंसी की बात है। और लाला जी रहन दो, ये तो हमारे भिखारी कहेगा रहन दो, ये तो हमारे वहां बहुत खड़ी है। की कर, चलो वही हो बबूल की कर, इनमें दिन रात सो रहे हम। आगे आओ, मेरी भव बाधा रो। बेटा अर्थ समझ में आए या ना आए, पर आप रस निकाल लोगे, बस मैं इतना वो कला सिखाना चाह रहा हूं आपको। आपको इसका अर्थ बहुत कम बच्चों को हो सकता है समझ आता हो, लेकिन अर्थ निकाल जाओगे आप। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई। बस थोड़ा सा मूल भाव समझे करो। मेरी भव बाधा हरो, हे भगवान मेरी बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जातन झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो बेटा यहां पर कौन सा रस आपको लग रहा है, यहां पर कौन सा रस आपको नजर आ रहा है? मेरी भव बाधा हरो, भगवान से ही तो प्रार्थना करेंगे। श्रृंगार अपने प्रियतम से थोड़ी ना करेंगे बच्चों, अपने प्रेमी से थोड़ी ना करेंगे। मेरी भव बाधा हरो, भक्ति की बात है। ये तो हम बेटा प्रार्थना में भी तो करते हैं यही बात सेम। अखियां हरि दर्शन की भूखी, देखो जरा, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सूनी रूखी। बच्चों अखियां हरि दर्शन की भूखी, यहां पर जो है कौन सा रस कहेंगे बेटा? अगर आपको भक्ति रस भी हो सकता था तो वो ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रृंगार का ही एक पार्ट है। अब श्रृंगार दो तरह का है, एक वियोग एक संयोग। संयोग होता है जब मिलन हो दोनों का, वियोग होता है जब विरह के गीत गाए जाएं, जब दूर हो। ठीक है बच्चों, तो जहां अखियां हरि दर्शन की भूखी हैं तो वियोग श्रृंगार है। मिलन हो रहा होता तो हम संयोग कहते, खुशी की बात होती, खुशी होती, प्यार झलकता तो हम संयोग कहते, दुख झलक रहा है प्यार में, तो वहां पर वियोग श्रृंगार हम कहेंगे। ये लीजिए। और आप क्यों सर भक्ति है? तो बेटा भक्ति भी तो श्रृंगार का ही पार्ट है, भक्ति ना मिले तो श्रृंगार ही तो लगाएंगे। राग है कि रूप है कि, राग है कि रूप है कि, रस है कि जस है कि। ये रस है या जस है? राग है रूप है, तन है या मन है? मतलब इतना ही नहीं समझ पा रहे, ये किसी का शरीर है या दिल है? बताओ, ये ही नहीं समझ में आ रहा। प्राण है या प्यारी है? उपरोक्त पंक्ति में बेटा ये समझना बहुत आसान था, क्यों बेकार की बात बढ़ा रहे हो? कोई भी समझ लेगा कौन सा प्राण है और कौन सा दिल है आपका, तो यहां क्यों मतलब बेकार में बात कर रहे हो? अद्भुत है, अद्भुत बना रहे हो, खामा खा लपेटे जा रहे हो। चलो, तो यहां पे मुंह फटक फटा रह गया, राग है कि वो है। तो बेटा ये टोटल 8 मैंने दिए, और आप 8 में से कितने छांट पाए जरूर बता देना, और कैसी लगी ये वीडियो ये भी जरूर बता देना। 1 घंटे की लिमिटेशंस होती हैं, उसमें मैं जो कुछ आपको करवा सकता था मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से करवाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इस चैप्टर को। और कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? छंद। बेटा छंद का भी फंद काट देंगे, याद रखना कल। ओके बाय बाय। अगर आपको मात्राएं गिननी नहीं आती तो कल लघु गुरु की बाढ़ लगा देंगे और आप फटाफट गिनोगे और मजा भी आएगा। चलो ओके बाय बाय।